अब इस बिल में ये संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्फ की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की ज़मीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है अब परेशान हैं और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। वैसे कहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। संभल की मस्जिद भी जो है वो वक्फ के अंदर से हट जाएगी, तो आज नहीं तो कल उसको भी तोड़ दिया जाएगा। असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं, आप कहते हैं जी मैं मुसलमानों का रिफाई काम कर रहा हूं। आपके पास तो करोड़ रुपया है, आपके पास पैसे की कमी थोड़ा ही है। आप वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दीजिए और दूसरी जगह खरीद कर जो है ये जगह चला लीजिए अपनी, या फिर कम से कम उसका किराया तो दीजिए। आप तो किराया भी नहीं दे रहे हैं उसका और संपत्ति को छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप संभल की बात क्यों कर रहे हैं? पहले अपनी बात कीजिए ना। पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। असुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की ज़मीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये ज़मीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकाल कर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जो जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया, जब वो सड़कों पर आएंगे तो यकीनी तौर पर उनसे कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों का खमियाजा उनको या तो मौत के उसमें मिलेगा या जेल के उसमें मिलेगा, या तो वो जेल जाएंगे या मरेंगे। तो आपने तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनको बाहर निकाल दिया दीन का नाम लेकर। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मुखलिस हैं मुस्लिम कौम के लिए, सबसे पहले अपनी संपत्ति वापस कीजिए वक्फ बोर्ड को और फिर कहिए कि देखो जी हमने कर दिया, अब सरकार भी वापस करे।